सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सारे अच्छे होंगे, सारे मस्त होंगे, सारे स्वस्थ होंगे। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना ये लर्निंग सेशन। एक बार फिर से वीडियो चेक कर लेता हूं मैं इसको। सही चल रहा है। चलो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत सारा चीज हमने सीखा है भाई, और वो सारे इंपॉर्टेंट है, सारे पे अच्छे से करो, उसको प्रैक्टिस करो। तो लगभग हमारा टॉपिक हो गया है। ओके, सो अब इसमें दो चार चीजें जो है नई चीजें हैं उसको हम कर लेते हैं, और तो कुछ क्वेश्चन जो है वो हम ले लेंगे। ठीक है बच्चों, सो स्टार्ट करते हैं। दो तीन चीजें नई चीजें हैं जहां से क्वेश्चन रेज किए जाते हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर होगा। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ओके, या इसको फोर्स पर यूनिट एरिया। सपोज कि ये सरफेस है, कंडक्टर का सरफेस है। ओके, कैसा भी, किसी भी शेप का आप ले सकते हो। सो इसमें चार्ज है, मान लेते हैं कि चार्ज जो है कंडक्टर के सरफेस पे होता है। तो ये चार्ज के कारण, इस चार्ज के कारण मान लो कि किसी एक एलिमेंट का किसी एक पर्सन का चार्ज देखेंगे, किसी एक एरिया को आप कंसीडर करोगे, तो बाकी के चार्ज के कारण ये फोर्स को फील करेगा, फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। ओके, बाकी एरिया पे जो चार्ज है उसकी वजह से ये क्या होगा, ये एरिया एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और उस फोर्स के कारण क्या होगा, ऐसा हर एक पार्ट के लिए होगा, हर एक पॉइंट पे होगा। तो उस फोर्स के कारण क्या होगा, ये सरफेस जो है अंडर प्रेशर रहेगा। ओके, ये सरफेस क्या होगा, अंडर प्रेशर रहेगा। तो बात करते हैं कि कितना प्रेशर होगा, किस तरह से होगा, उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ओके, सो अगर मान लो कि ये सिग्मा जो है हमारा, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी कर लेते हैं, नॉन यूनिफॉर्म की तो बात ही नहीं है, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ओके, ठीक है भाई। तो अब इस छोटे से पार्ट को हम देखेंगे। इस छोटे से पार्ट को हम देखेंगे तो इस पे कितना फोर्स लगेगा, इसका एरिया मान लेते हैं कि डी ए क्या होगा, एरिया ऑफ पार्ट। तो डी क्यू जो हो जाएगा सिग्मा इंटू डी ए। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये छोटा सा पार्ट मान लो कि ये सरफेस है, बहुत सारा, यही एक कंडक्टर है पूरा, इसके सरफेस है 1 2 3 4 5 6। इसके छोटे से एकदम पैच एरिया को कंसीडर करेंगे तो वहां पे चार्ज होगा, कितना होगा, सिग्मा इंटू डी ए। मान लो कि अगर इसका एरिया डी ए है। ओके, तो इस छोटे से पैच के पोजीशन पे बाकी जो सरफेस पे चार्ज है, बाकी सरफेस पे जो चार्ज है उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और ये वाला पैच जो है वहां पर भी चार्ज है। तो बाकी सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, और उस पे क्या होगा, प्रेशर एग्जर्ट होगा। ओके, चलो, तो डी क्यू जो हो गया इस पैच एरिया पे सिग्मा इंटू डी ई, सिग्मा इंटू डी ए चार्ज हो गया। नाउ यहां पे हम बाकी सरफेस पे जो चार्ज है, बाकी के रिमेनिंग सरफेस पे जो चार्ज है, उसकी वजह से इस पैच के, इस एलिमेंटल एरिया के पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसका कैलकुलेशन करेंगे। चलो ठीक है भाई। सबसे पहले बताओ कि कंडक्टर में अगर ऐसा है कंडक्टर और इस पे चार्ज है। ओके, इस पे चार्ज है, तो अगर ये जो है मान लो 2 पॉइंट है, हम मान लेते हैं कि ए और ये जो है बी। ए क्या है, पॉइंट जस्ट इनसाइड द सरफेस, और बी जो होगा पॉइंट एट सरफेस। ठीक है भाई। तो अब इस
पैच एरिया को हम इस तरह से देखें, ओके, ये है और इसको अलग करके देखें। चलो ठीक है, चलो ठीक है, इसको हम अलग करके देखें। तो इस पे भी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, और इसके इस साइड जो होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और इधर बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इधर की बात करेंगे तो यहां पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो ई नेट जो हो जाएगा 0, क्योंकि इसके जस्ट इस साइड जो है पॉइंट ए जो कि जस्ट इनसाइड द सरफेस है, तो वहां पर ये मान लेते हैं ये आपका ए है और इधर बी है और इधर ए है, ओके। तो ये हो गया आपका ई ए की बात करेंगे तो 0 और ई बी की बात करेंगे तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, चार्ज सरफेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब ये मान लेते हैं कि पैच पे जो है चार्ज dq, पैच पे जो चार्ज dq है, सो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साइड देखेंगे, सिर्फ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन dA ओनली। अगर इसकी वजह से आप देखोगे तो इधर भी क्या होना चाहिए, अगर इसको हम ई डैश बोल देते तो इधर भी होना चाहिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो एक शीट की तरह बिहेव करेगा, और इधर भी होना चाहिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको हम बोलते हैं ई डैश, ओके। आई होप आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, देख लेते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हाँ दिख रहा है। चलो हमने क्या किया, ये कंडक्टर है, इसके सरफेस पे हमेशा कंडक्टर के आउटर सरफेस पे ही चार्ज होगा, उसके अंदर तो रहता नहीं है। दो पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, एक जस्ट इनसाइड द सरफेस ए और दूसरा एट द सरफेस बी या जस्ट आउटसाइड द सरफेस बी, और जस्ट आउटसाइड द सरफेस, ओके। सो ई ए इनसाइड पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है, आपको पता है। और ई बी की बात करेंगे तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हमने डिराइव किया है गॉस लॉ के अकॉर्डिंग। सो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो यहां पर जो है 2 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसको अब हम फिर से मिटा देते, इसको आप समझ गए आप, चलिए। तो यहां पर जो होगा फिर से देख लो इसको, ये इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर होगा, ओके। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसको हम बोल देते हैं ई डैश था, इसको E1 बोल देते हैं, ओके। और ये पैच की वजह से जो होगा, पैच पे जो ये छोटा सा एरिया है उसके चार्ज की वजह से इधर होगा E डैश इक्वल टू हो गया आपका सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर जो हो जाएगा अगेन E डैश इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब ये देखो पॉइंट ए पे लिखेंगे, एट ए लिखेंगे तो एट ए जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो जाएगा ई ए की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा E1 माइनस ई डैश, एंड एट बी अगर लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये क्या हो जाएगा
और E A इक्वल टू ये क्या है 0 ए पे, तो ए तो जस्ट इनसाइड है, तो वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट E1 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन अ स्मॉल एरिया E डैश दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका हम मैग्नीट्यूड मुझे नहीं पता है तो हम एज्यूम कर लेते हैं E1 है, तो E1 माइनस E डैश E1 E डैश शुड बी इक्वल टू 0 क्योंकि ए तो इनसाइड द कंडक्टर है। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी की बात करेंगे तो EB जो हो जाएगा, EB क्या है जस्ट आउटसाइड द सरफेस है, जस्ट क्या है आउटसाइड द सरफेस है, तो EB ए ये है और जस्ट इसके बाजू में B है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा रिमेनिंग पार्ट की वजह से E1 और इसकी वजह से E डैश कर देते, तो ये जो होगा जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड बी पे देखेंगे तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर क्या हो जाता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, ईबी पे तो क्या है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हमको दो इक्वेशन मिल गया है, दो अननोन हमें चाहिए क्या E1 अगर मिल जाए तो फोर्स का कैलकुलेशन हो ही जाएगा ना, E1 अगर मिल जाए तो फोर्स का कैलकुलेशन तो हम कर ही लेंगे, F इक्वल टू क्या होता है E इंटू क्यू, सो रिमेनिंग पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 इंटू डी क्यू, क्या हो जाएगा फोर्स हो जाएगा E1 इंटू डी क्यू। ये मान लो कि यहाँ पे चार्ज है तो ये चार्ज अपने ही फील्ड के कारण तो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, रिमेनिंग चार्ज की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो रिमेनिंग चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना पड़ता है। ओके, सो रिमेनिंग चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर चेक करेंगे तो ये क्या होगा हमें E1 मिलेगा, E1 मिलेगा, मतलब कि इसके पोजीशन पे छोटे से जो एरिया है उसके पोजीशन पे रिमेनिंग पोर्शन पे जो चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और छोटे से एरिया पे चार्ज है dq, तो फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे तो E1 इंटू dq हो जाएगा। ओके, तो अब E1 का कैलकुलेशन तो हम कर ही सकते हैं भाई, कैसे कर सकते हैं, ये 1 और 2 है गिवन तो उससे कर लेते हैं, चलो ठीक है जी। आई होप इसको पॉज करके पहले नोट बना लोगे और फिर सब पूरे को एक साथ देखोगे पूरे टॉपिक को। सो इस केस में देखो फ्रॉम 1 एंड 2 से अगर सॉल्व करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 से, तो ये देखो E1 इस दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, इस दोनों को अगर ऐड कर दें तो E डैश कैंसल, तो ये हो गया आपका E1 प्लस E1 टू E1 प्लस E1 टू E1, और ये तो 0 और ये हो गया 0 प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इट मीन E1 इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, E1 इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो बच्चों डाउट पूछा करो, जो दिया गया है आप सारे सॉल्व करो, बहुत कम बच्चे डाउट के लिए आते हैं, अथर्व, पार्थ और कौन कौन है, प्रेम, अजय, और कौन कौन है, यश है, और कौन कौन है, आयुष है, और कौन है भाई, सार्थक है, सोहम है, रिया, अनुष्का, और कौन है, लक्ष्मी, श्रावणी, ये सारे बच्चे नहीं लक्ष्मी तो आ रही है, रिया तो आती है, लेकिन ये अनुष्का, श्रावणी, और कौन है पूर्वा, और कौन है संस्कृति, ये सब बच्चियां नहीं आ रही हैं, बच्चों में ये सब बाकी नहीं आ रहे हैं, यश, अजय तो आता है, प्रेम नहीं आ रहा है, प्रेम भी 2-3 है भाई, पार्थ नहीं आ रहा है, सार्थक नहीं आ रहा है, और भी है, अहमद भी है। सो ये सारे बच्चे डाउट अटेंड करो, डाउट नहीं अटेंड कर रहे हो तुम लोग, इसका मतलब अच्छे से वीडियो नहीं देख रहे हो, ना ही आप प्रैक्टिस कर पा रहे हो, तो आपके पेरेंट को शिकायत करना पड़ेगा। तो आप प्रैक्टिस करो, अच्छे से वीडियो देखो, जो डाउट हो रहा है, जो चीजें नहीं समझ में आ रहा है उससे डाउट क्लास में आके पूछो। ओके, चलिए ठीक है जी फिर से टॉपिक पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन हमने कर लिया बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे पूछा जाता है एडवांस लेवल में। इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन इस चार्ज के पोजीशन पे हो गया, तो फोर्स जो होगा
फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स मान लो कि ये छोटा सा चार्ज है डी क्यू, तो फोर्स भी छोटा सा होगा डी एफ, और ये क्या होगा डी क्यू इंटू ई वन, तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू डी ए, और ये ई वन होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो यहां पर देखो अगर हम डी एफ बाय डी ए लिखे, डी एफ बाय डी ए, तो क्या हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, और डी एफ बाय डी ए क्या होगा बच्चे, ये तो फोर्स पर यूनिट एरिया है, यही तो फोर्स को अच्छे से पॉज करके नोट करके फिर से चेक करोगे। तो डी एफ बाय डी ए क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट एरिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है बच्चे, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, और ये क्या हो जाएगा डी एफ बाय डी ए, और इसको पी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलें, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। चार्ज डेंसिटी एंड परमिटिविटी के टर्म में लिखा जाता है। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर और एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा, याद रखेंगे। एनर्जी डेंसिटी हाउएवर अलग क्वांटिटी है, बट यहां पे आप याद रखोगे एनर्जी डेंसिटी डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी एंड प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है, या फिर जनरली प्रेशर एंड एनर्जी डेंसिटी का आर सेम। ओके, तो एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर जो होता है वो सेम होता है, दोनों का डायमेंशन, ये भी याद रखेंगे। ओके, हालांकि ये यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी ये नहीं है, ये जस्ट क्या है प्रेशर है। ओके, इसको एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूला में नहीं पुट कर सकते, डायमेंशन सेम होता है बट एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूले ये नहीं है। ओके, उसका अलग फॉर्मूला होता है, उसकी बात हम अलग से करेंगे। चलिए ठीक है भाई, सो इसको हम यहीं पे अब रहने देते हैं। चलो एक और होता है, बहुत ही बढ़िया है कंसेप्ट, उसको हम सीख लेते हैं। चलो, सो अब हम बात कर लेते हैं और रीडिस्ट्रीब्यूशन of charge on plates placed, प्लेट्स की जगह सरफेस भी बोल सकते, प्लेट्स भी बोल सकते। ओके, प्लेस्ड नियर वन अनदर, मान लो कि दो कंडक्टर है, मतलब कि प्लेट्स है, एक पे चार्ज है Q1 और दूसरे पे चार्ज है Q2। तो इस केस में इसके 4 फेस हैं, 4 सरफेस। मान लो सरफेस 1 ये वाला, ये 2 और ये 3 और ये 4। ओके, 4 सरफेस हो गए।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी चीज है, ये याद रखेंगे जो बताने जा रहे हैं आपको। सो दो प्लेट है, दोनों पे चार्ज है Q1 Q2, दोनों को पास में लाते हैं तो इसमें Q1 Q2 का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। और वो रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या किस तरह से होगा, इसके इनर सरफेस पे क्या चार्ज होगा, आउटर सरफेस पे क्या चार्ज होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, जिसमें कहोगे सर बताए नहीं आप, कैसे कैसे आ गया ये क्वेश्चन। ओके तो इसको हम बता देते हैं यहाँ पे, और इसको इस बता देने के बाद बहुत ही आसानी से तुम लोग सॉल्व कर लोगे इसको। चलो ठीक है जी। तो मान लो कि ये एक प्लेट है और इस पे चार्ज दे दिया, तो चार्ज इधर भी होगा, चार्ज इधर भी होगा, इस पर मतलब कि इस फेस पे भी होगा और इस फेस पे भी होगा चार्ज। ऐसा ही दूसरा भी आ गया, एक Q1 लेके यहाँ पे था, दूसरा Q2 लेके आ गया, तो क्या दोनों पे चार्ज पहले से जैसा था वैसा ही रहेगा या फिर आपस में वहां पे रीडिस्ट्रीब्यूशन रीअरेंजमेंट होगा। ये यहाँ इस फेस का चार्ज मान लो कि ये ऐसे दूसरा आया Q2 लेके, क्या इस पे पहले जो चार्ज था इस फेस पे वही चार्ज रहेगा या फिर इस दोनों के बीच में आपस में क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। सो वो भी हो सकता है। ओके मे बी इस सरफेस पे चार्ज ज्यादा हो जाए या इस सरफेस पे चार्ज कम हो जाए, अगर इधर कम होगा तो इधर ज्यादा हो जाएगा, इधर ज्यादा हुआ तो इधर कम हो जाएगा। ठीक है भाई, तो हम देखो यहाँ पे किस तरह से करेंगे। तो अगर मान लेते हैं ये जो है इसके मटेरियल, ये बुक है, ये कंडक्टर है, तो इसके अंदर किसी पॉइंट पे मान लो बीच में किसी पॉइंट P पे हम देखेंगे जो कि कंडक्टर के अंदर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो। सपोज कि ये जो है आपका, ये जो है इसकी बात करें अगर, तो मान लेते हैं कि इसमें से अगर इसको फिर से बना लें, ये Q1 है, पूरा टोटल चार्ज Q1 है, मान लेते हैं कि ये Q1 है। ओके तो Q1 है जी, और उसके बाद क्या होगा, इसमें से हम मान लेते हैं चार्ज स्मॉल Q1 इधर है और इधर Q1 माइनस Q1 जो है रिमेनिंग चार्ज इधर है। चलो ठीक है भाई, और इसकी बात करेंगे तो इस पे Q2 है, तो इसमें मान लेते हैं कि इधर जो चार्ज है Q2 एंड इधर जो रिमेनिंग चार्ज होगा इस पे बचा हुआ टोटल चार्ज Q2 है, तो रिमेनिंग चार्ज Q2 माइनस Q2 इधर है। चलो ठीक है। कंसीडर ए पॉइंट P इनसाइड कंडक्टर, कंसीडर ए पॉइंट P इनसाइड कंडक्टर, what can you tell about point P within conductor? You can easily shout sir at P इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। बहुत बढ़िया कंसेप्ट, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आपने बताया। तो और जीरो होगा तो और क्या क्या कर सकते हैं, कैसे इसके साथ खेल सकते हैं, फुटबॉल बना सकते हैं, इसको जैसे मर्जी वैसे बना लो। तो सर हमें तो पता है ई जीरो होगा, और क्या कर सकते, नहीं कुछ पता है, चलो दो चार पांच चीजें करेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन कह रहा है रीअरेंजमेंट की बात कर रहा है, तो कम से कम इसमें रिलेशनशिप तो ढूंढ ले, Q1 Q2 में क्या रिलेशनशिप है, कैसे कर सकते हैं उसको भी। तो हम एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर सकते हैं इस तरह से, जिसमें पॉइंट P को हम इंक्लूड कर ले। ओके, कंसीडर एन ए गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस इन विच, अब इस गॉसियन सरफेस में इसको हम बड़ा सा ही सरफेस कंसीडर करते, बीच में से नहीं लेंगे। चलो इसको हम क्या करें, बीच में से नहीं लेते हैं, ऐसा मतलब कि गॉसियन सरफेस बाउंड्री बना के कर लेते हैं। ठीक है जी, ये है आपका गॉसियन सरफेस। तो एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो क्या है, इस गॉसियन सरफेस के बाउंड्री पे कहीं पर भी देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे एक्चुअली तो
बहुत ही थिन होता है, तो ये चार्ज ऐसा यहाँ पर तो अपीयर ही नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे देखेंगे हर जगह, तो इसके बाउंड्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। तो फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस जीरो। ओके, सो एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस की बात करेंगे सिमेट्रिसिटी से, तो गॉसियन सरफेस से, इस गॉसियन सरफेस से जो कंसीडर किए हैं उससे फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। ओके, फाई ई जीरो। ठीक है भाई, फाई ई अगर जीरो है तो क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट ये भी क्या होना चाहिए, जीरो। अब क्यू इन क्या है भाई, क्यू इन क्या है बताओ, क्यू इन क्या है, तो क्यू इन है आपका, क्यू इन की बात करेंगे तो ये है आपका क्या कहते हैं, Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू जीरो। इट मीन Q1 प्लस Q2 को जीरो ही होना पड़ेगा, और इसका मतलब ये हुआ कि Q1 को माइनस Q2 बोलो या फिर Q2 को माइनस Q1 बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ना। ओके, तो आप मान लो कि Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड Q हो गया, Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, Q हो गया। चलिए ठीक है भाई, चलिए ठीक है। तो इस केस में देखेंगे किस तरह से हम देखेंगे इसको। तो ये तो इनसाइड फेस पे जो है अपोजिट जो फेसिंग फेस होगा हमेशा क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रखेगा। तो ये फेसिंग सरफेसेस क्या होगा इस केस में, फेसिंग सरफेसेस, यहां से कंक्लूजन क्या निकला, क्या कंक्लूजन निकला कि फेसिंग सरफेस जो होगा, फेसिंग सरफेस विल ऑलवेज हैव equal and opposite charges, equal and opposite charges। चलो यहां से ये कंक्लूजन निकला। अब इसको आप नोट करो अच्छे से, एक बार नोट नहीं करोगे तो याद नहीं होगा। ये क्या है, ऐसे ही जैसे बहुत सारा रद्दी वीडियो होता है, हम याद नहीं रखते, वैसे ही चला जाएगा रद्दी में। ओके, तो एक बार याद कर लो क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा पूछता है भाई। ठीक है, सो इसको आप याद रख लो, ये कंसेप्ट अच्छे अच्छे क्वेश्चन में हम यूज करेंगे कि फेस आगे जो कैपेसिटर पढ़ोगे तो बहुत सारा क्वेश्चन इस पे होगा। ओके, तो फेसिंग सरफेसेस जो चार्ज कंटेन करेगा इक्वल एंड ऑपोजिट करेगा। सो रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो रीडिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, तो यहां पे मान लो कि ये है Q1 और इस पे टोटल चार्ज, तो Q1 से यहां से Q निकल गया और इस पे प्लस Q आ गया जी। ठीक है भाई, यहां से Q निकल गया, इस पे प्लस Q आ गया, और इसमें एक देखो रिलेशनशिप होगा, और यहां पर तो माइनस Q आ जाएगा। अगर Q2 की बात करें तो Q1 को प्लस Q लिया तो Q2 को माइनस ऑफ Q1 दैट इज माइनस Q। ओके, अब इस पे इस सरफेस पे टोटल, इस प्लेट पे टोटल चार्ज Q2, तो इस साइड आ गया आपका माइनस Q, तो इधर आ जाएगा क्या, ये प्लस टोटल चार्ज था ना, तो ये हो गया Q2। यहां तो टोटल चार्ज पहले Q2 था ही, मान लेते प्लस ही था, तो इसमें से माइनस Q1 हुआ, इधर आ गया, तो इसमें से माइनस Q1 को घटाएंगे, Q2 में से माइनस Q1 को घटाओगे,
सॉरी माइनस Q1 क्यों करे, माइनस Q बोल रहे हैं, तो ये इसमें Q2 में से माइनस Q इधर आ गया, तो Q2 में से माइनस Q को घटाएंगे तो क्या लिखेंगे, Q2 प्लस Q लिखेंगे, Q2 प्लस Q लिखेंगे। आई होप आपको ये दिख गया, ओके, आई होप आपको ये दिख गया बच्चों। चलिए ये बात तो आप समझ गए। अब एक बात और है कि ये, चलो ठीक है जी, क्या Q1 Q2 के टर्म में रिलेशनशिप आ सकता है? ये Q तो अभी अननोन जैसा ही है, हम मान लीजिए कि Q इक्वल एंड अपोजिट आ गया गॉस सरफेस के कंसीडरेशन से, गॉस लॉ से, लेकिन ये Q तो अभी तक भी अननोन है। ये नोन हमारा तो दो ही चीज है, Q1 एंड Q2। तो हमें क्या चाहिए कि हमें क्या चाहिए, Q का जो है मैग्नीट्यूड Q1 और Q2 के टर्म में आना चाहिए। ठीक है भाई, कैसे आएगा बताओ, कैसे आएगा? तो वैसे ही आएगा जिस कंसेप्ट से हमने Q1 इक्वल टू माइनस Q2 और Q2 इक्वल टू माइनस Q1 प्रूव किया था। ठीक है भाई, चलो क्या था वो कंसेप्ट, अगेन हम कंसीडर कर लेते हैं, अगेन कंसीडर कर लेते हैं। हाँ ला दो, थोड़ी देर बाद देना, आधे घंटे बाद। ये लाए हो तो दे दो जल्दी से, हाँ ला दो ला दो। तो ये बच्चे ये ध्यान दो, इसमें क्या होगा, सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, सरफेस 4, अगेन एक बार कर लेते हैं, इसके अंदर का किसी पॉइंट या फिर इसके अंदर का किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो क्या होगा भैया, जीरो। ओके, सो कंडक्टर के अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो क्या होता है, जीरो। तो ठीक है भाई, अगेन जीरो करो, एट EP हमें जीरो लिखना है, लेकिन अब EP यहाँ पे देखो पॉइंट P है और इसके आसपास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी तो देखेंगे। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किधर है, एक सरफेस 1 पे, एक सरफेस 2 पे, एक सरफेस 3 पे, एक सरफेस 4 पे, एक सरफेस 4 पे, एक 3 पे, एक 2 पे, एक 1 पे, आके करते हैं। ओके, सो ये इतने सरफेसेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर मान लो कि इसका एरिया जो है आपका, क्या इसका एरिया मान लेते हैं A है, सारा का एरिया जो है, एरिया A जो होगा, एरिया ऑफ सरफेस, सरफेसेस और फेस। ओके, तो इसका भी सिग्मा देखो, इसका जो होगा सिग्मा 1 की बात करेंगे तो Q1 माइनस Q बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 की बात करेंगे तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 3 की बात करेंगे तो माइनस Q बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 4 की बात करेंगे तो Q2 प्लस Q बाय, सॉरी एप्सिलॉन नॉट लिख रहे हैं भाई, नहीं भाई एरिया ना लिखेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी ही अभी लिख रहे हैं। ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी लिख रहे हैं अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिख रहे हैं, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे फर्स्ट सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 जो होगा Q1 माइनस Q बाय A, सिग्मा 2 जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है सरफेस 2 Q बाय A, सरफेस चार्ज डेंसिटी है सरफेस 3 माइनस Q बाय A, एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी एट सरफेस 4 Q2 प्लस Q बाय A। ओके, देन अब क्या है भाई, ये सब सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो अब हर एक सरफेस चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे, ये पॉइंट मान लेते हैं दोनों प्लेट आजू बाजू ही होगा। ओके, और ये चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है फेसेस इस पॉइंट से ज्यादा दूर नहीं होगा। तो EP की बात करेंगे तो इसकी वजह से देखें, पॉइंट P पे अगर देखेंगे तो पॉइंट ये P है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर होगा,
चार्ज ऑन फेस 1 के कारण इधर होगा, चार्ज ऑन फेस 2 के कारण E2 इधर होगा, ठीक है जी। चार्ज ऑन फेस 3 के कारण ये निगेटिव चार्ज है, तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव चार्ज की तरफ होगा, तो ये E3 इधर हो जाएगा। और चार्ज ऑन फेस 4, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे देखेंगे तो यहां से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E4। चलो भाई, सो इस केस में देखेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये हो गया आपका सिग्मा 1/ε0 सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट नियर सरफेस ऑफ कंडक्टर हमने बताया था क्या था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट की बात करेंगे या सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ओके, एक ही सीट कंसीडर करना, सरफेस है, चलो सरफेस की वजह से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट करेंगे, ठीक है भाई। और इसकी बात करेंगे तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये E1 है प्लस E3, तो ये हो गया सिग्मा 3 बाय एप्सिलॉन नॉट, और माइनस या E4 की बात करें तो ये हो गया सिग्मा 4 बाय एप्सिलॉन नॉट, या फिर आप ऐसा कर सकते हो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है यहाँ पे, इसका मतलब E4 प्लस E2 इक्वल टू हो गया E1 प्लस E3। चलिए E1 प्लस E2, E1 प्लस E3 की बात करें, E1 प्लस E3 इक्वल टू E4 प्लस E2, तो ये हो गया सिग्मा 4 बाय एप्सिलॉन नॉट। और E2 की बात करेंगे तो सिग्मा 2 बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, सिग्मा 1 क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया सिग्मा 1। दूसरा सिग्मा 3 की बात करेंगे तो माइनस Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। तीसरा E2 की बात करेंगे, E4 की बात करेंगे तो Q2 प्लस Q बाय एप्सिलॉन नॉट और एरिया यहां पे। एंड E2 की बात करेंगे तो Q बाय A सिग्मा 2 बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो ये इक्वेशन आ गया बच्चे। ओके, ये इक्वेशन आ गया। चलो गॉस लॉ में पढ़े हैं ना, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन हमने किया होगा। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, एंड सिग्मा को आप कर सकते हो टोटल चार्ज बाय टोटल फेस एरिया लिख सकते हैं भाई। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब देखो सबसे नीचे में हम बात करें अगर तो ये क्या हो गया, A एप्सिलॉन नॉट, A एप्सिलॉन नॉट, A एप्सिलॉन नॉट, A एप्सिलॉन नॉट कैंसल आउट हो गया, कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है भाई। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसकी बात करें, ये तो माइनस Q1 है और ये माइनस Q है, ठीक है, और माइनस Q है, ये माइनस Q है, और ये भी जो है आपका Q है। चलिए ठीक है, सो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी बात करें अगर तो ये हो जाएगा क्या, हाँ इधर 2Q इधर 2Q, चलो ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो ये जो है शायद 2, अगर हम बात करें 2 भी तो कैंसिल ही आउट हो जाना है। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे, देखते हैं इसको। सो इस केस में देखें यहाँ पे तो हम कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे ना, E1 इधर है, E1 तो उधर होगा, ठीक है। E2 की बात करेंगे इधर होगा, E3 उधर होगा, E4 इधर होगा।
ठीक है जी, हाँ ठीक है। सो E1 E3 और ये हो जाएगा E1 E3 की बात करेंगे तो वहां पर ये प्लस ही होना चाहिए, प्लस ही होना चाहिए भाई। ओके, यहाँ पे डायरेक्ट कर देंगे तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, डायरेक्शन ले ही लिया है हमने तो वहां पे प्लस ही होना चाहिए। ओके, सो इसकी बात करें इसको तो ये हो गया यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी को प्लस माइनस चार्ज से नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड से देखते हैं अगर तो ये इस तरह से हो जाएगा। ओके, जब हमने डायरेक्शन को उधर लिख ही दिया है तो चलो ठीक है जी, E1 प्लस या ये प्लस हो जाएगा तो अब ठीक है। ओके, सो इस केस में देखें बच्चे तो ये A एप्सिलॉन नॉट A एप्सिलॉन नॉट A एप्सिलॉन नॉट A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे देखो सिर्फ हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, निगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं किया। ओके, सब जगह सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है, निगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं किया है हमने। ओके, सो इसलिए ओके क्योंकि डायरेक्शन हमने पहले ले ही लिया है, ये निगेटिव है, निगेटिव की वजह से इस डायरेक्शन में है तो यहाँ पे निगेटिव करने का कोई मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड में निगेटिव रखने का मतलब नहीं है, पहले ही डायरेक्शन हमने डिसाइड कर लिया E3 वाला। तो चलो अब सही है, अब इसमें इसको थोड़ा सा मिटा लें, स्पेस हमें चाहिए। तो ये देखो एप्सिलॉन नेट एप्सिलॉन नॉट कैंसल, बचेगा क्या Q1 माइनस Q प्लस Q इक्वल टू Q2 प्लस Q प्लस Q। ओके, इस तरह से तो ये हो गया आपका, देखो जी बच्चे ये क्या हो गया, माइनस Q प्लस Q कैंसल और ये हो गया Q1 इक्वल टू Q2 प्लस 2Q और यहां से देखो तो 2Q इक्वल टू हो गया Q1 माइनस Q2 एंड Q की बात करें तो ये हो गया Q1 माइनस Q2 बाय 2। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है, फटाफट सॉल्व होगा अगर याद रहेगा तो, नहीं याद रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए ठीक है जी, सो ये हो गया Q इक्वल टू Q1 माइनस Q2 बाई 2। अब इसको हम मिटा देते हैं, अब Q का डिटर्मिनेशन भी हो गया Q1 Q2 के टर्म में। ओके, तो अब देखो अगर Q1 माइनस Q कर दे तो क्या होगा, Q1 माइनस Q2 बाय 2, तो ये हो जाएगा आपका Q1 प्लस Q2 बाय 2। ठीक है जी, अगर आप क्या करें Q1 माइनस Q कर दे, चलो ठीक है जी, और उसमें अगर आप Q2 प्लस Q कर दे तो भी क्या हो जाएगा, देखो तो Q2 प्लस Q1 माइनस Q2 बाय 2 ऐसा है, तो ये भी हो जाएगा अगेन Q1 प्लस Q2 बाय 2 हो जाएगा। Q2 प्लस Q भी हो गया Q1 प्लस Q2 बाय 2 एंड Q1 माइनस Q भी हो गया आपका Q1 प्लस Q2 बाय 2। ओके, आई होप आप इसको समझ गए, इसको भी याद रखोगे और इसको भी याद रखोगे। ओके, नाउ हम बात कर लेते हैं अगेन प्रॉब्लम वाले पे आ जाते हैं और उसको कंक्लूड कर लेते हैं, बात हमारा क्लियर हो जाएगा। ओके, एंड कंप्लीट हो जाएगा। चलो, सो हमने बोला था कि दो सरफेस को अगर एक पे चार्ज Q1 है एक पे चार्ज Q2 है, तो अगर आसपास लाके रखते हैं वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो इस केस में क्या होगा, रीअरेंजमेंट और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ऑन सरफेस होता है। सो इस केस में इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, Q1 चार्ज है तो इसका देखो Q1 माइनस Q का मतलब क्या था, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2 एंड Q1 Q2 अगर मान लो इस पे Q1 था इस पे और इस पे Q2 था, तो दोनों का इक्वल एंड अपोजिट होता था,
तो इस केस में ये जो हो जाएगा, ये प्लस चार्ज मान लेते हैं, ठीक है जी। इस पे भी प्लस चार्ज मान लेते हैं, प्लस हो या माइनस हो व्हाटएवर भी, उससे कोई मतलब नहीं है, माइनस भी हो सकता है, यहाँ पे डिपेंड करेगा अगर इस पे चार्ज पहले से माइनस में है तो। ओके, सो इस केस में ये जो होता है Q1 माइनस Q2 बाय 2 हम प्लस ही मानते हैं, इस पे आ जाएगा चार्ज। और ये जो है दूसरा कंडक्टर इस पे, तो Q2 है तो इस पे माइनस 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 हो जाएगा Q, तो ये हो जाएगा ये प्लस Q जो होता है यहाँ पे, और ये माइनस Q की बात करेंगे तो इस पे जो चार्ज होगा ये Q1 माइनस Q2 बाई 2 का ऑपोजिट नेचर, इक्वल एंड ऑपोजिट नेचर का होता है। आपको पहले ही बता दिया गया था कि Q1 शुड बी माइनस ऑफ Q2 और Q2 शुड बी माइनस ऑफ Q1। तो जितना चार्ज फर्स्ट कंडक्टर लेफ्ट ऑफ द कंडक्टर के राइट सरफेस पे होगा, उतना ही चार्ज राइट ऑफ कंडक्टर के लेफ्ट सरफेस पे होगा। ओके, लेकिन नेगेटिव में मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड क्या है? Q1 माइनस Q2 बाई 2, यहां पर भी Q1 माइनस Q2 बाई 2 है मैग्नीट्यूड, बट क्या है, नेचर ऑपोजिट है। ये पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव होगा, और अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये वाला निगेटिव इसको होना पड़ेगा। अगेन एक प्रॉपर्टीज देखो, इसके आउटसाइड जो चार्ज होगा आउटसाइड सरफेस पे, मतलब कि राइट के राइट वाले पे और लेफ्ट के लेफ्ट वाले पे, इस पे चार्ज क्या होगा, सेम होगा, और नेचर भी, इसका भी नेचर क्या होगा, सेम होगा। अगर इस पे पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव होगा, अगर इस पे निगेटिव है तो इस पे भी निगेटिव होगा। ओके, ठीक है, सो ये याद रखेंगे जी। चलिए ठीक है जी, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसका मतलब एग्जाम्पल अगर हम ले ले कि मान लो कि ये है, इस पे चार्ज है 3 कूलम, और इस पे चार्ज है आपका 2 कूलम। ओके, तो रीअरेंजमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट करेंगे तो इधर जो है आपका इसके सरफेस पे ये प्लस की बात करेंगे तो ये प्लस 3 माइनस 2 बाई 2 दैट इज 1 कूलम हो गया। ये कंडक्टर 1 है, ये 2 है, 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, Q1 माइनस Q2 बाई 2 दैट इज 1 बाई 2 कूलम हो गया इधर। और इस पे अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 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 इक्वल एंड अपोजिट नेचर का, आप सीधा आप लिख सकते हो C बाई 2 1 बाई 2 कूलम इस सरफेस पे आ जाएगा। और इस पे कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 बाई 2 दैट इज 5 बाई 2 कूलम। आप ऐसा भी कर सकते थे, 3 कूलम में से आधा कूलम इधर आ गया तो 2.5 कूलम तो इधर बचेगा ही आने के लिए। 3 कूलम्स में से ये जो है हाफ कूलम, ये हाफ कूलम इस पे आ गया, 3 कूलम में से हाफ कूलम इधर आ गया तो इधर तो 2.5 बचेगा ही आने के लिए। अब इसमें से माइनस हाफ कूलम इस पे है तो माइनस तो इस पे नेट है नहीं, तो इसमें से माइनस को माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो अगेन ये माइनस हाफ इस पे आ जाएगा और ये प्लस 2.5 इस पे आ जाएगा। तो ये 5 बाई 2 कूलम इधर आया तो आउटर सरफेस पे भी क्या होगा, 5 बाई 2 कूलम हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आप देखो फटाफट करेंगे हम लोग, इस पे और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लो कि इस पे चार्ज है 5Q और इस पे चार्ज है 3Q, ठीक है जी, तो ये 1 है 2 है, इसको पे रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे, तो 1 पे देखो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 बाई 2, 5 माइनस 3 बाई 2 दैट इज 1Q। ओके, और 5Q में से 1Q राइट में आ गया तो बचा हुआ 4Q इधर हो जाएगा। और दूसरे कंडक्टर की बात करेंगे तो ये दूसरा कंडक्टर का लेफ्ट सरफेस इसके राइट को फेस कर रहा है, तो अगर इसके राइट पे 1Q है पॉजिटिव चार्ज तो इस पे माइनस 1Q हो जाएगा निगेटिव चार्ज।
अब इसमें नेट चार्ज है 3 कूलम, सॉरी 3Q, इस पे है 3Q है, तो 3Q में से -1 को माइनस करोगे तो बचेगा कितना, 4, तो 4 बचेगा। ओके, ऐसे भी आप देखेंगे इसके आउटर मतलब कि आउटसाइड जो है बाहरी सरफेस पे 4Q आया, तो इसके भी बाहरी सरफेस पे 4Q ही आना चाहिए, ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे। ओके, चार्जेज ऑन outside the surface on both side extreme surface will be equal and of same nature का ही होगा जी, ठीक है जी। चलो अभी तो सिंपली हम 5-3 ले रहे थे भाई, चलो ठीक है जी 5-3 ले रहे थे, हम इसको 3-5 भी कंसीडर कर सकते हैं, इसको हम 3-5 भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है भाई 3-5 कंसीडर करो, तो इसका 3 - 5 by 2 Q दैट इज क्या हो गया -Q, तो इस पे चार्ज आ जाएगा -Q, इधर -Q आया तो इस पे क्या आ जाएगा, इस पे आ जाएगा +Q, क्या आ जाएगा +Q। अब 3Q में से -Q इधर आ गया, तो 3Q में से -Q को माइनस करोगे तो +4Q इधर हो जाएगा, +4Q इधर हो जाएगा, और 5Q में से Q इधर आ गया है इस सरफेस पे, तो 5Q में से Q को माइनस करोगे तो ये +4Q इधर हो जाएगा। ओके, अगेन कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ओके चलिए ठीक है, अगर मान लो ये है आपका क्या -Q और ये है आपका दूसरा -5Q, इस पे है -Q और इस पे है -5Q, कोई दिक्कत कोई कष्ट वाली बात नहीं है। इस पे देखेंगे, इसको 1 इसको 2 बोलो, तो 1 को देखे 1 के राइट साइड में -Q है, Q1 का वैल्यू क्या है -Q, Q2 का वैल्यू -5Q, तो Q1 - Q2 करो डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या हो गया जी -1 + 5 दैट इज 4, -1 + 5 दैट इज 4Q by 2 दैट इज 2Q, तो इधर जो होगा +2Q हो जाएगा। अब देखो क्या -1 में से +2 माइनस करोगे, -1 में से +2 अगर निकाल लेंगे तो बचेगा क्या, इधर -3 बच जाएगा ना जी बच्चे। -1 में से अगर आपने +2 निकाल लिया तो क्या बचेगा, -1 में से +2 निकाल के इधर रख दिया तो इधर क्या बचेगा -3 बच जाएगा, कोई दिक्कत कोई कष्ट वाली बात नहीं है। अब देखो इस पे 2 पे बात करें तो इस पे है -5Q, अगर इस पे +2Q आया है, इस पे +2Q आया है तो इक्वल एंड ऑपोजिट नेचर का इधर -2Q आना चाहिए, इधर -2Q आना चाहिए, ठीक है जी। और -5 में से -2 निकाल लिया, -5 में से -2 निकाल लिया तो क्या बचा आपको बताइए, -5 + 2 -3 बचा जी, बताओ फटाफट कर लेंगे जी। तो ये -5 में से -2 इधर आ गया तो इधर बचा -3Q। अगेन चेक करो कि लेफ्ट सरफेस के लेफ्ट कंडक्टर के लेफ्ट सरफेस पे क्या है -Q, राइट कंडक्टर के राइट सरफेस पे क्या है -3Q,
क्या दोनों चार्ज सेम है मैग्नीट्यूड में? बिल्कुल सेम है मैग्नीट्यूड में। एंड क्या है? सेम नेचर का है। क्या है? सेम नेचर का है। तो इसको आप याद रखेंगे। आई होप ये समझ में आ गया। ओके। और देखो जैसे कि मान लेते हैं भाई, क्या मान लेते हैं कि ये है आपका 3Q और ये है आपका -5Q, ऐसा कर लेते हैं। सब में सेम ही रहेगा कहानी, जो अभी तक करते आ रहे वही कहानी रहेगा यहाँ पर भी, उसमें कोई अंतर नहीं होना है, उसमें कोई अंतर नहीं होना है। तो ये हो गया। देखो यहाँ पे इसको 1 बोले, इसको 2 बोले। रीडिस्ट्रीब्यूशन 1 पे देखो, 1 पे देखो ये क्या है? 3Q1 -Q2 करोगे तो 3Q -5Q डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 8Q डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 4Q। ये प्लस आया तो इस पे +4Q आ जाएगा। ओके। अब इधर इसके 4Q आ गया तो 3Q में से तो 4Q इधर आ गया, तो बचा क्या इधर? 3 - 4Q हो गया। 3Q में से 4Q माइनस कर दो तो ये बचा -Q, दैट इज इधर निगेटिव -Q जो है चार्ज रह जाएगा 1 पे। 2 की बात कर लें तो अब देखो 2 ये जो है 1 का राइट 2 का लेफ्ट फेस कर रहा है, तो 1 के राइट एंड 2 के लेफ्ट पे इक्वल मैग्नीट्यूड में बट ऑपोजिट नेचर में चार्ज रहेगा। सो ये अगर +4Q हुआ है तो ये सिमिलरली -4Q हो जाएगा। इसमें कैलकुलेशन करने की बात नहीं है, कैलकुलेशन भी करेंगे तो -Q1 - Q2/2 होता है, आप पहले ही कर रखे। ओके। सो ये हो गया -4Q। अब इस पे टोटल चार्ज कितना है? -5Q। ओके। तो ये जो कनेक्ट तो कर नहीं रहे, जो शेयरिंग करेगा जस्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। ओके। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन में -5Q अगर लेफ्ट फेस पे आ गया, -5Q में से -4Q लेफ्ट फेस पे आ गया, तो बचा हुआ -Q क्या होगा? राइट फेस पे आ जाएगा। तो ये देखो अगेन कि लेफ्ट कंडक्टर के लेफ्ट सरफेस पे चार्ज है -Q, राइट कंडक्टर के राइट सरफेस पे चार्ज है -Q। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का नेचर भी सेम है, बट अंदर वाले जो फेसिंग सरफेसेस है उस पे क्या है? मैग्नीट्यूड तो इक्वल है बट ऑपोजिट नेचर का होता है, बट ऑपोजिट नेचर का होता है। तो आई होप बच्चे आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, मजा आया होगा। ओके। फिर ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चलिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके शीट्स में, उसको बिल्कुल करोगे, और जो आपको पीडीएफ भेजा गया है उसको प्रैक्टिस करो, और डाउट क्लास में मिलते हैं आपसे। और तब तक के लिए आप लोग हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके। थैंक यू। चलिए बच्चों मिलते हैं। ओके। थैंक यू।